दोस्तों 5 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डकैत मंगेश यादव का यूपी एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। मंगेश यादव के ऊपर आरोप यह था कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर सुल्तानपुर के ही एक ज्वेलरी शॉप में 28 अगस्त को करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया था। जैसे ही इस एनकाउंटर की खबर मीडिया में आई, वैसे ही पूरे यूपी में इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई और इसके सेंटर में अपराध और अपराधी को छोड़कर जाति आ गई। इस पूरे मामले को जहां इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि एनकाउंटर करने वाले ऑफिसर किस जाति से थे और एनकाउंटर में मरने वाला किस जाति का, जबकि इन सब के बीच जो एक सबसे अहम बात है वो है दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की हिम्मत। अब क्या है इस पूरी घटना का टाइमलाइन और 28 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच इस पूरे मामले में क्या कब हुआ और अभी क्या हो रहा है, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस घटना वाले दिन की कहानी सुना देते हैं कि इस दिन क्या क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 135 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जिला पड़ता है। यहीं पर सुल्तानपुर कोतवाली से 500 मीटर दूर चौक क्षेत्र का मेजरगंज एरिया है। यह इलाका सोनार मंडी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर काफी सारे ज्वेलरी शॉप भी हैं। इसी इलाके में भरत जी सर्राफ की दुकान है। यह शहर की एक प्रतिष्ठित और बड़ी ज्वेलरी शॉप है। बुधवार 28 अगस्त 2024 की सुबह करीब 10:30 बजे भरत सोनी अपने बेटे के साथ आए और शॉप खोली। इसी बीच दो कस्टमर भी आ गए। उनका बेटा उनको जेवर दिखाने लगा। ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में दिख रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे शॉप में भरत सोनी, उनका बेटा और दो कस्टमर बैठे हुए हैं। तभी मुंह पर गमछा बांधे एक बदमाश अंदर आया। अंदर पहुंचते ही उसने भरत सोनी पर हथियार तान दिया। जब तक भरत सोनी कुछ समझ पाते, पीछे से दौड़ता हुआ एक और बदमाश अंदर आ गया। वह काले रंग का बैग लिए हुए था। इसके बाद एक एक करके 3 बदमाश और अंदर आए। इस तरह पलक झपकते ही बदमाशों ने दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 3 बदमाश तेजी से सामान समेटने में लगे रहे, जबकि 2 बदमाश असलहा लिए हुए दुकान में ही मौजूद रहे। 5 बदमाशों के हाथ में असलहे थे। मालिक भरत सोनी ने विरोध करने की कोशिश की तो उनकी कनपटी पर पिस्टल सटा दी। इस दौरान दोनों कस्टमर हाथ जोड़े बैठे रहे। सीसीटीवी में दिख रहा है कि डकैतों ने बमुश्किल से 4 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने इतनी तेजी से पूरी दुकान में लूटपाट की जैसे उनको यह पता था कि कहां पर क्या रखा हुआ है। उन्होंने दुकान मालिक के पीछे रखी तिजोरी से सबसे पहले सामान उठाना शुरू किया, फिर एक एक दराज खोलकर ज्वेलरी बैग में भरी। इसके बाद जब डकैती की खबर बाहर फैल गई, तब अन्य सर्राफा कारोबारी भी भरत सोनी की शॉप पर पहुंच गए। दोस्तों, इस वारदात को अंजाम देने के लिए डकैतों ने कुल 3 टीमें बनाई थी। पहले टीम में पुष्पेंद्र, त्रिभुवन और सचिन थे। सचिन ने पुष्पेंद्र के सहयोग से त्रिभुवन की बोलेरो का इंतजाम किया था। डकैती के बाद बदमाश जेवरात लेकर बोलेरो से रायबरेली भागे थे। दूसरी टीम में विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद्र यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश सिंह शामिल थे। ये लोग ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़े थे और अन्य अपराधियों को अपना बैकअप दे रहे थे। और तीसरी टीम में मोहम्मद फुरकान, अनुज प्रताप, मोहम्मद अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव शामिल थे। इन लोगों ने शॉप में घुसकर डकैती डाली थी। इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड विपिन सिंह को बताया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक नामी बदमाश है। क्योंकि यह घटना दिन के उजाले में हुई थी, इसीलिए इसे फैलते देर नहीं लगी और मीडिया ने भी इस खबर को खूब जगह दिया। जैसे ही यह खबर पूरी तरह से सामने आया, वैसे ही इस घटना का मास्टरमाइंड विपिन सिंह अपने खिलाफ चल रहे एक पुराने मामले में रायबरेली कोर्ट के सामने 29 अगस्त को सरेंडर कर दिया। अब पुलिस के पास इस घटना का मास्टरमाइंड तो आ गया था, लेकिन बाकी के बदमाश अभी भी पहुंच के बाहर थे। लेकिन यूपी पुलिस लगातार इनको ट्रेस कर रही थी और फिर उसे कामयाबी मिली। 2 और 3 सितंबर की रात पुलिस को खबर मिलती है कि इन डकैतों में से 3 डकैत सुल्तानपुर के ही गोदावा एरिया में कहीं छुपा हुआ है।
जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने वहां दबिश दी। पुलिस की खबर मिलते ही तीनों डकैत वहां से भागे, लेकिन सुबह करीब 4 बजे एसटीएफ की टीम से उसका सीधा सामना हो गया, जिसके बाद इन तीनों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने फायर किया और इसमें तीनों को पैर में गोली मारी। 2 अपराधियों के दाहिने पैर में गोली लगी और एक अपराधी को बाएं पैर में। इस गोलीबारी में यूपी पुलिस के कांस्टेबल शैलेश राजभर भी घायल हो गए। इन अपराधियों से 15 किलो लूटे हुए चांदी और एक .315 बोर की कारतूस बरामद किया गया। ये तीनों अपराधी पहली टीम के थे, जिनके नाम है सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन कोरी। इस घटना के सामने आते ही 4 सितंबर को एडीजीपी लखनऊ जोन ने बाकी बचे 10 अपराधियों पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। अब कहानी में यहीं से ट्विस्ट आना शुरू होता है। तारीख 5 सितंबर 2024। अब तक इस घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इस मामले में एक आरोपी विपिन सिंह कोर्ट में सरेंडर कर चुका था और 3 को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। अब बारी आती है 5वें की। 4 सितंबर की रात को एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक विमल सिंह को एक सूचना मिलती है कि इसी कांड में शामिल एक अपराधी आज रात को मिशिरपुर पुरैना के आसपास से गुजरने वाला है, जिसके बाद वे अपनी टीम लेकर घात लगाकर बैठ गए। इंतजार करते करते अब सुबह हो गई थी कि तभी एक संदिग्ध अपराधी वहां से मोटरसाइकिल से गुजरा। मुस्तैद पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया, जिसके बाद वह फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर गोली लग गया और वह वहीं पर गिर गया, जिसके बाद उसे नजदीकी CHC भदैया में इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। इस अपराधी की पहचान मंगेश यादव के रूप में हुई, जो तीसरी टीम का हिस्सा था और लूट करने के लिए ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसा था। यूपी एसटीएफ को मौके से एक 32 बोर का पिस्टल और कारतूस, साथ में .315 बोर का एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर और डकैती से संबंधित आभूषण भी बरामद हुए हैं। कुल 14 अपराधियों में से मंगेश 5वां अपराधी था और 9 अपराधी अभी भी फरार ही हैं, लेकिन राजनीति अब यहां से शुरू हो चुकी है। मंगेश यादव के घरवालों का कहना है कि पुलिस 2 सितंबर की रात को मंगेश यादव को घर से उठाकर ले गया था और फिर 2 दिनों के बाद उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया, जबकि पुलिस का वर्जन इससे बिल्कुल उलट है। इस एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि पुलिस अपराधियों की जाति देखकर उसका एनकाउंटर करती है, जिसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुलिस आत्मरक्षा के लिए क्या फूल बरसाएगी। आत्मरक्षा के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी, गोली चलेगी तो फायरिंग करने वाला मारा ही जाएगा। अखिलेश यादव को सिर्फ एक जाति दिखाई देती है और हम लोगों को 6743 जाति दिखाई दे रही है। सबका साथ सबका विकास करने का हम काम करते हैं। जाति की पॉलिटिक्स यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव मंगेश यादव के परिवार वालों से मिलने जौनपुर भी पहुंचे। मंगेश यादव की अंतिम यात्रा ऐसे निकाली गई मानो कोई जवान बॉर्डर पर शहीद होकर आया हो। जबकि अगर हम मंगेश यादव की अपराधों की बात करें तो साल 2022 से लेकर अब तक उसके ऊपर 7 FIR दर्ज हो चुके हैं। जहां एक तरफ नेता, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, उसे चाहिए कि पुलिस को प्रोत्साहित करते हुए बाकी के 9 अपराधियों को पकड़े और इस केस को आगे बढ़ाए, वहीं ये लोग अपनी वोट बैंक के चक्कर में आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं और एक अपराधी के मौत पर उसके परिवार या फिर कहें कि अपनी जाति के लिए आंसू बहा रहे हैं। और यहीं पर आकर हमारा सिविक सेंस जवाब दे जाता है। तो दोस्तों, यही थी मंगेश यादव के एनकाउंटर और उसके पीछे की पूरी और असली कहानी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक X अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।